जय हिंद, जय भारत। तू वही है जो पत्थर से भी राह बना सकता है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। इसी के साथ शुरुआत करते प्रतिशत प्रश्न नंबर 1। ठीक है मित्रों, एक यहाँ आ गया, इसका पेन कॉपी ले लेवे और इसका आंसर क्या करें, कमेंट करें। प्रतिशत क्या चीज है, देखो प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, दो चीजें सीखेंगे, क्या देखो 5%, तो इसका मतलब क्या होगा 5/100। ठीक है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। जब भी किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है, जैसे 500/1000, ठीक है, ये चीज क्या है, 100 में 1000 में से 500 अंक आए, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हमेशा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 50%। 100 का गुणा करना है तो प्रतिशत अगर लगाना है तो 100 का गुणा करना है उसका, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देना है। ये दो चीज सीख जाना मित्रों, बहुत सरल है। अब पहला प्रश्न मित्रों आपके सामने आप तो गया है। अब आपको अगर जुड़ना है किसमें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें क्विज आती है, उससे जुड़ सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मित्रों, मतलब मैथ्स के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और उसमें ज्वाइन कर देना। ठीक है, और आपका कोई भी समस्या हो तो क्या कर देना, कमेंट कर देना, और अपन प्रश्न करते। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें। ठीक है, दो चीज थी जो मैंने समझा दी। ठीक है, बाकी अपन प्रश्न के साथ अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सीखेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने आय का 72% खर्च करता है। ठीक है, आय है, फिर क्या कह रहा है, वह प्रति माह 5600 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। अब मित्रों क्या मान लिया, मासिक आय उसकी क्या मान ली मित्रों, ठीक है, क्या मान ली, 100%। कितनी मान ली, 100% मान ली। ठीक है, ठीक है, जब भी आप नौकरी लगेंगे तो आपकी मासिक आय इसी में से कोई एक होगी। ठीक है, कम से कम इतनी तो होगी। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, वो खर्च कर लेता है, खर्च कर लेता है, कितनी खर्च करता है, 72% खर्च कर देता है। तो 72% खर्च करता है, तो बचत कितनी हुई उसके पास, बचत कितनी हुई मित्रों, बचत कितनी हुई, 100 में से 72 गए तो 28% उसके पास बचत है। ठीक है, अभी खाली प्रतिशतों में ही अपन ने बात की है। ठीक है, 100% उसकी मासिक आय है, खर्च 72% किया, बचत कितनी की 28%, मतलब ये फुल दिल खोल के खर्चा कर रहा है। ठीक है अब क्या कह रहा है ये, आय का, अब क्या कह रहा है, प्रति माह कितना बचाता है, 5600। ठीक है, कितने रुपए बचाता है, 5600 रुपए बचाता है। 5600 रुपए किसके बराबर है, 28%। निकालना क्या है, मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय पूछा है तो कैसे निकालेंगे, देखो आय क्या है, जो निकालना है वो ऊपर, क्या निकालना है, 100% निकालना। दे क्या रहेगा है, 28%। क्या मान है 28% का, 5600। कितना दे रखा है मित्रों, 5600 मान दे रखा है। ठीक है, समझ गए क्या क्या, एक बार निकालना है वो ऊपर, क्या दे रहेगा 28%। 28% का मान कितना दे रहेगा, 5600। ठीक है, बेस्ट मेथड है, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, 28 के बाद 56 में 2 बार 2 0, कितना हो गया, 20,000 रुपए उसकी मासिक आय है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में 20,000 20,000 से कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही होगी। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, बी आंसर आपका राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। अब करते हैं दूसरा प्रश्न मित्रों। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, इसका कमेंट करना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है आपके लिए। आप क्या करें, सबसे पहले सोल्व करें और कमेंट कर दें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, क्या प्रश्न है, यदि चावल की कीमत क्या हुआ 30% की वृद्धि होगी। पहले जो चावल था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30। फिर एक परिवार की अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। इसका मतलब क्या हुआ मित्रा, सैलरी नहीं बढ़ी है, क्या हुआ, आपकी जो कमाई है वो नहीं बढ़ी, बस चावल की कीमत बढ़ गई है। ठीक है, पहले चावल क्या थे, देख लो चावल क्या थे, पहले चावल का मूल्य, ठीक है, पहले चावल का मूल्य कितना था, 100% था। ठीक है, माना है, ठीक है, ये सब मानने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कितना मूल्य हो गया, ठीक है, 30% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, किसका, चावल का मूल्य। तो कितना हो गया मूल्य अब, 130%। क्या हो गया,
पहले 100 था, 30% बदल गया, ठीक है। 100 का 30%, 30 होता है तो 100 में 30 जोड़ दिया तो 130 हो, ठीक है। अब मित्रों क्या करना है, बंदे की कमाई नहीं बढ़ी है, क्या बढ़ा है, खाली चावल की कीमत बढ़ी है, कमाता तो उतना ही है। अब क्या करना चाहता है वो, चावल में कितनी कमाई करे, कम करे, तो उसका पहले वाले ही पैसे खर्च हो। क्या हुआ मित्रों, पहले वाले ही पैसे खर्च हो। कैसे करेंगे, देखो मित्रों कैसे निकाल देगा, 30 कितना बड़ा है, 100 से 130 में कितना बड़ा है, 30, ठीक है। किस पे बड़ा है, किस पे प्रतिशत निकालना है, 130 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या मित्रों, देखो ध्यान से देखो, कितना बड़ा, कितना उसको कम करना है। देखो 130 पे कितना कम करेगा तो वो 100 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, 130 पे कितना कम करेगा तो वो 100 पे पहुंच जाएगा। कितना कम करेगा, 30 कम करेगा, किस पे करेगा, 130 पे, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना है, ठीक है। क्या करें, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ये 300/13, ठीक है। 13 का भाग किस में दिया, 30 में दिया, 2 बार 26 40, तो 3 बार, फिर पॉइंट 10, फिर 100 7, ठीक है। 100 का भाग 13 में जाए कितनी बार, 7 बार 51 बार, तो 23.7% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तो वो 100 पे पहुंच जाएगा मित्रों, ठीक है। समझ गए होंगे, तो कौन सा आंसर राइट है, सॉरी मित्रों, ठीक है। एक जीरो और आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, एक है, एक के बाद जीरो तो लगता है, एक जीरो और लगाएंगे तो यहाँ जीरो लगे फिर 7, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना, आप भी, आपके साथ भी हो सकती है। अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा आंसर राइट है, अ आंसर राइट है, ठीक है। आप मेरे से गलतियां सीख सकते हैं, ठीक है। गलतियां भी सीखनी जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में वो गलतियां आपको गलत प्रश्न होके सीख सकते हो, ठीक है। गलत होगा तो गलती सीख सकते हो, आपके सामने गलती हो रही है तो आपने पकड़ ली, तो आप ध्यान रखोगे कि मेरे से भी ये गलती नहीं हो सकती, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ है, ठीक है, देखें और आंसर कमेंट करें। देखो सारे प्रश्न पूरे रिसर्च के साथ लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न लाया जिससे कि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, एक नंबर हो। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो एक गांव की जनसंख्या पहले 15% बढ़ी, बढ़ी मतलब प्लस का साइन कर दो, 15% बढ़ी, ठीक है। फिर क्या गिरा, दूसरे वर्ष 20% घटी, घटी मतलब माइनस का साइन कर दो। 2 वर्षों में जनसंख्या का शुद्ध परिवर्तन क्या है, क्या परिवर्तन आया, वो एक क्रमागत तरीका, ये तरीका कई बार आ चुका है प्रश्नों के माध्यम, इसमें आता है प्रॉफिट लॉस में आता है, लाभ हानि में आता है, क्षेत्रफल आयतन में आता है, ये क्रमागत तरीका, ठीक है। कैसे सोल्व करते, देखो प्लस का 15 बड़ा वो प्लस में, घटा वो माइनस में, ठीक है। प्लस का 15 माइनस का 20, क्या करेंगे अब, माइनस का गुणा किससे करेंगे, सॉरी प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर गुणा कर दो 15 इंटू 20 का, बटे में 100 आएगा हमेशा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 20 में से 15 गए तो 5। अब संख्या कौन सी बड़ी है, 20, कौन सी बड़ी है, 20, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, ऐसे चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। अब 15 दूनी 30/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या आया, -5 और -3, माइनस माइनस प्लस, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। बड़ी संख्या क्या है, 5 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -8 आंसर। इस -8 क्या मतलब क्या है, 8% जनसंख्या घट रही है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल पे जब शुरू में जनसंख्या थी और दूसरे वर्ष के बाद कितनी घट गई, 8% घट गई, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 8% की कमी। कौन सा आंसर राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया, ठीक है। ए आंसर राइट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न अच्छे हैं, आप ट्राई करना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या है, उसका आंसर आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, कमेंट करना है। क्या प्रश्न, यदि किसी संख्या का 150% 750 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। चार ऑप्शन दे रहे, कैसे करेंगे, देखो किसी संख्या मतलब x मान देता हूं, उसका कितना निकालना है, 150%। देखो 150%, ये प्रतिशत अगर हटता है तो क्या आ जाता है, 100 में आ जाता है, ध्यान रखना है, पहले ही बता दिया। बराबर कितना है, 750, ठीक है, 750। अब मुझे क्या निकालना है, देखो x का मान निकालना है, तो क्या करूंगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 150 इधर आ जाएगा, ठीक है। x का मान ये है, ठीक है। अभी तक अब क्या निकालना है,
60% निकालना है। इसका क्या निकालना है? 60% मतलब 60%, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100। ठीक है, 60% कैसे निकालेंगे? ये संख्या आ गई पूरी और 60/100। ठीक है, 60% आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है अब देखो, क्या करें? 100 से 100 कट गया, 0 से नहीं, 0 से 0 नहीं काटते, रहने देते। 150 का 750 बार, 5 बार। ठीक है, अब 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 1 0, 300 आ गया। ठीक है, x का मान नहीं है, ये 60%, x का 60% ये है। ठीक है, कितना है? 300। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? बी आंसर राइट। ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है। अब पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है पांचवा। ठीक है, मेरे एक नजर से पता चल जाता है कौन सा क्या है, किसमें दिक्कत आएगी। आपको इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है क्या? बिल्कुल प्रश्न के साथ समझते हैं अपन। 8% नमक वाले 12 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो बचे हुए घोल में नमक का प्रतिशत है मित्रों। ठीक है, क्या प्रतिशत है नमक? कैसे करेंगे देखो, 8% नमक है। ठीक है, नमक है, 8% नमक है 12 लीटर घोल में, 12 लीटर घोल। ठीक है, एक गोल है, उस एक गोल है। ठीक है, पानी का बर्तन है, उसमें पानी प्लस क्या है? नमक की मात्रा है। कितना लीटर है? 12 लीटर घोल है। ठीक है, ठीक है, यहां से अपन नमक की मात्रा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सके? नमक की मात्रा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, 8% तो प्रतिशत हटेगा बटे 100, 100 का मान कितना है? 12। ठीक है, क्या निकालना? 8 का मान निकालना, कितने में से? 100 का। 100 का मान कितना है? 12। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, और 8% है, प्रतिशत हटाओ तो बटे में क्या जाता है? 100। 100 का मान कितना है? 12। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, 12 8 96, कितना है? 0.96 लीटर क्या है? नमक है। क्या है? नमक है। देखो, नमक को अब क्या कर रहा है? 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। क्या कर दिया? 2 लीटर पानी को क्या कर दिया? वाष्पित कर दिया। वाष्पित मतलब क्या होता है? मतलब समझते हो? वाष्पित का मतलब क्या? गैस चालू किया उस बर्तन पे और गैस चलाया। ठीक है, गर्म हुआ तो पानी क्या होगी? भाप बन के उड़ गई। कितनी उड़ गई? 2 लीटर। क्या इसके साथ नमक उड़ेगा? क्या इसके साथ नमक उड़ेगा क्या मित्रों? आप एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या इसके साथ कॉमन क्वेश्चन क्या है कि पानी के साथ नमक उड़ेगा क्या? ठीक है, नहीं उड़ेगा मित्रों। ठीक है, नमक बनता ही ऐसे। ठीक है, समुद्र के किनारे क्या होता है? पानी में नमक होता है और क्या करता है? उसको गर्म करते हैं तो नमक लास्ट में बच जाता है क्रिस्टल रूप में और पानी उड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, नमक हुआ, चीनी, शक्कर हुई, ये पानी के साथ नहीं उड़ेंगे। रेत हुआ, ये सब पानी के साथ नहीं उड़ेंगे। एल्कोहल है, वो भी उड़ता है पर उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के आसपास होता है। मुझे पता नहीं, पानी का 60-70 के आसपास ही होता है। तो पानी पहले उड़ जाता है तो एल्कोहल नहीं उड़ता है, या फिर एल्कोहल ऐसा ही कुछ है मित्रों, मैं भूल गया हूँ। तो आप ध्यान रखना। ठीक है, पानी का 100 है और एल्कोहल का 60 है, तो एल्कोहल पहले उड़ेगा, पानी बाद में उड़ेगा। ठीक है, आप देख लेना जो भी है, पर ध्यान रखना है ये उड़ेंगे नहीं। ठीक है, पानी एल्कोहल के साथ हुआ तो पानी तो उड़ जाएगा, एल्कोहल नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में से एक है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मैं अगली क्लास में बिल्कुल आपको बताता हूँ, नमक नहीं उड़ेगा कभी, चीनी नहीं उड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट करना। ठीक है, पानी एल्कोहल में से कौन पहले उड़ेगा? एल्कोहल उड़ेगा या फिर पानी उड़ेगा? ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। अब क्या निकालना? नमक की मात्रा की प्रतिशत। ये क्या प्रश्न पूछा है? बचे हुए घोल में नमक, नमक तो हमेशा कितना रहेगा? 0.96 लीटर ही रहेगा। ठीक है, 0.96 लीटर ही रहेगा। ठीक है, अब नमक का प्रतिशत कैसे निकला है? नमक प्रतिशत क्या रहा? नमक की मात्रा लिखो ऊपर। अब कितना लीटर है? 10 लीटर है। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। ठीक है, समझ गए? 10 लीटर है। ठीक है, 2 लीटर हो गया, पहले 12 था, 2 गया तो 10 लीटर है। अब कितना है? 10 लीटर में कितना है? 0.96। नमक की मात्रा इतनी रहेगी। ठीक है, 1 0 से 1 0, कितना बचा? 9.6%। 9.6%। कौन सा आंसर राइट हुआ? ए आंसर राइट हो गया मित्रों। ये आपके सामने खाली प्रश्न है मित्रों, और यहाँ स्क्रीन पे आपके प्रश्न आ रहे होंगे। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे। ये अच्छा प्रश्न है, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कब होगा? जब आप खुद ट्राई करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज भी ध्यान में होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए
मित्रों धन्यवाद। इसके आगे की वीडियो भी आती रहेगी। ठीक है मित्रों।